ये अपना पेज है 175। इसमें कविता के जो स्रोत हैं, अब ये कल जो हमने बात करी उसके आगे ये कह रहे हैं, परंतु अंतर्बोधात्मक बुद्धि के उच्चतर केंद्रों में भी प्रेरणा में दोष हो सकते हैं। अगर इंट्यूशनल आपके इंटेलिजेंस है, अंतर्बोधात्मक बुद्धि है, उसके उच्चतर केंद्रों में भी प्रेरणा में दोष हो सकते हैं। कल ये बात हुई थी कि इसके अंदर शुद्ध अंतर प्रवाह के साथ ये कई चीजें आ सकती हैं, इसमें नीचे वाली चीजों का दोष मिल सकता है और ऐसी बड़ी शानदार तरीके की कविताएं हो सकती हैं, काव्य हो सकता है। पर अपने आप में जो इंट्यूशनल हमारी इंटेलिजेंस है, माइंड है, उसके हायर सेंटर्स हैं, उसके उच्चतर केंद्र हैं, वे भी प्रेरणा में दोष के प्रति खुले हो सकते हैं, उनके अंदर भी दोष आ सकता है। ये एक ऐसे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां अपने आप में इस क्षेत्र का कॉन्शियसली हमको कोई इतना आइडिया नहीं है कि भाई ये इंट्यूशन, ये इंस्पिरेशन, ये अलग अलग डिमार्केट करना, इनको अलग अलग समझ पाना, फील कर पाना। तो इस जो बुद्धि है अंतर्बोधात्मक, इसके उच्चतर हायर इसके जो सेंटर्स है, रीजन्स हैं, उनके अंदर भी जो प्रेरणा होती है उसमें दोष हो सकते हैं। एक प्रकार का मिथ्या वाक प्रवाह होता है, शब्द जबरदस्ती आ रहे हैं, वाक प्रवाह हो रहा है, जो बोध की मंदता के कारण काव्य की सच्ची भाषा को चूक जाता है। यह धारणा रखकर कि यह सच्चा और प्रेरित लेखन है, यह बिना किसी शक्ति और आनंद के एक स्थिर सपाटता के साथ धारा प्रवाहित होता है, जिसमें वह उस चीज को कहता है जो कही जानी चाहिए, परंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में उसे कहा जाना चाहिए। भाई अब इसका विवेचन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो पहले तो इसका कोई उदाहरण हो कि देखो ये वाला इस स्रोत से आया है और इसके अंदर स्थिर सपाटता के साथ ये धारा प्रवाहित, देखो ये वाला कोई स्तोत्र है या कोई काव्य है या कोई पोएट्री है, जो भी है, कि ये इस तरीके से है, जो कही जानी चाहिए वो बात कह तो रहा है, पर उस रूप में नहीं कह रहा जिस रूप में उसे कहा जाना चाहिए। तो ये फिर हमको कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए कि इस रूप में कहा जाना चाहिए था। जो बात कह रहे हैं, बात अपने आप में ठीक है, कहने का तरीका जो है इस काव्य का ऐसा होना चाहिए था। अब ये तो कौन बताए हमको? तो ये कॉन्ट्रास्ट पहले कि ये चीज होनी चाहिए, जो कह रहा है वो बात ठीक है, इस रूप में कही जानी चाहिए। यह तामसिक या अंधकार में उत्तेजित उत्प्रेरण है, जो सक्रिय तो है पर अप्रकाश और आत्म अज्ञान से भरा हुआ है। तामसिक या अंधकार में उत्तेजित उत्प्रेरण है, प्रेरणा ऐसी कोई उठे पर उसका स्रोत ये है, जो एक्टिव तो है, एक्टिविटी तो हम सारे कर रहे हैं, बहुत गहन एक्टिविटी भी कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक उत्तेजित तरीके से डोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। उसके अंदर कोई ये प्रश्न करे कि ये सारी एक्टिविटी किसके लिए, ये किस लिए ये सारी एक्टिविटी? क्योंकि वो सारी की सारी आत्म अज्ञान से भरी हुई है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। तो वो सारी की सारी अपने आप में चाहे कितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सब फ्यूटाइल है, सब निरर्थक है, अप्रकाश से भरी हुई है। क्योंकि प्रकाश तो पहला प्रश्न ये कर रहा है, मैं चलूं किस दिशा में। आप एक ऐसी रॉकेट में हैं जो हर क्षण आपको लाखों किलोमीटर दूर लेके जा रहा है, पर जा रहा है गलत दिशा के अंदर, ये तो बहुत ज्यादा गंभीर बात हो गई। तो सक्रिय तो है पर अप्रकाश और आत्मज्ञान से भरा हुआ है। देखी गई वस्तु सही और अच्छी है, जो चीज आपने देखी है, हाँ माँ की ओर चलना है, पर उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? प्रेरित अभिव्यक्ति के साथ मिलकर यह बड़ी श्रेष्ठ कविता बना देगा। तो इसमें जो भाव आएंगे, जो आपकी चीजें आएंगी, वो ठीक आएंगी।
श्रेष्ठ कविता बना देगा। अन्यथा अलग अलग लंबाई में काटे जाने के कारण यह अप्राकृतिक और असहनीय पद्य बन जाता है। अलग अलग लंबाई में काटे जाने मतलब अलग अलग मीटर बना दिया आपने उसका, तो ये अप्राकृतिक। अब आपको पता नहीं कि इसका प्रॉपर विधान क्या है, जहां मन आया वहां मीटर को तोड़ दिया, जहां जिस तरीके से है, असहनीय पद्य बन जाता है। अब ये कैसे बन जाता है? ये वाला असहनीय है, ये वाला अप्राकृतिक है, ये गलत लंबाई के ऊपर काटा गया है। ये तो एक एकेडमिक्स का विषय हो गया। ये तो हमको कोई हाथ पकड़ के बताए कि देखो ये वाली चीज ये है, पर इसके अंदर इन्होंने नाम दे दिया, ये एक अच्छी बात है। पर ये नाम दे के भी अब इस जिस कवि का ये नाम ले रहे हैं, पहले तो हम उसको समझते हों, उसमें हमारा कुछ प्रवेश हो। वर्ड्सवर्थ तामसिक उत्तेजना का सबसे विशिष्ट और दिलचस्प दिलचस्प शिकार है। मतलब ये वाली बात उसके साहित्य के अंदर नजर आती है। अब ये तो डिसाइफर करना या उसको कॉम्प्रिहेंड करना ये तो मुश्किल है। अन्य महान कवि भी इसके शिकार हो जाते हैं, परंतु उस शिकारग्रस्त अवस्था में शानदार और निरंतर आत्म संतुष्टि लेना केवल उनकी अकेले की विशिष्टता है। मतलब और दूसरे इस रोग से ग्रस्त तो हो जाते हैं, इस दोष के शिकार तो बन जाते हैं, पर इसमें निरंतर आत्म संतुष्टि मतलब इसी में लगातार निरंतर रमण कर रहे हो, ये इनकी अकेले की विशिष्टता है। ये तो फिर बाद में एक नाम दिया। अब ये एटलीस्ट हम कॉन्ट्रास्ट करके, जैसे उन्होंने पहले नाम दिए, ये नाम दिया, अब इसके अंदर भी हम इनका कौन सा वाला उठाएं, क्योंकि इन्होंने कोई एक आध तो कृति करी नहीं। इनकी जो वास्तव में क्या है उसको फिर देखें, समझें। काव्य समझते हैं तो आपको काव्य के जो मूल तत्व हैं और हैं, वो कुछ बेसिक्स समझ में आने चाहिए। संस्कृत का साहित्य उसके अंदर किस तरीके से इसका काम करता है, इसकी ये चीजें हैं वो सारी। संगीत अगर समझना हो तो राग है और है वो सारी चीजें। पर इन्होंने एक क्लासिकल उदाहरण दे दिया इसका, ये इसका ठेठ उदाहरण है, ये विशिष्ट उदाहरण है इसका। तो अब ये हम देख सकते हैं भी इसमें क्या बात है। हम जिस आम कविता की कल जो बता रही थी जैसे शब्या जी, वो उस स्तर की बातें नहीं चल रही है। श्री अरविंद जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण है हमारे पास, वो अब हम काव्य उठाएं, गहनता से उनका सोचिए। कितना लंबा लंबा समय, पहले तो कल्टीवेशन की आवश्यकता है। श्री अरविंद जितना भी विवेचन कर रहे हैं वो इतना सहज नहीं है, उसके लिए एक बहुत लंबे गहरे प्रोफाउंड बैकग्राउंड की आवश्यकता है। कोई सी भी एक भी पुस्तक आप उठा के देख लीजिए, एक एक सेंटेंस है वो बड़े गहन बैकग्राउंड की मांग करता है। तामसिक उत्तेजना की एक और किस्म है जो एक प्रेरित और दोष रहित अभिव्यक्ति को संचारित करती है। ये तामसिक उत्तेजना मतलब उत्प्रेरण बता रहे हैं, एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका, एक किस्म, उसका एक प्रकार एक और है जो प्रेरित और दोष रहित अभिव्यक्ति को संचारित करती है, परंतु मूल विषय न तो मनुष्य के लिए दिलचस्प होता है और न ही देवताओं के लिए मनोहर। जो मूल विषय आपने फंडामेंटली क्या विषय उसके अंदर एक्सप्रेस करना चाहते हो, कि पहले तो हमको यही समझ में नहीं आता कि व्यक्ति उठाता किस तरीके से है कि इसके ऊपर मेरे को लिखना है। समाज की स्थितियों से परेशान होके, ओहो नारियों के साथ क्या हो रहा है, ओहो यहाँ मणिपुर के अंदर ये घटना हुई तो चलो मैं एक इसके ऊपर काव्य लिख देता हूं, ऐसा तो नहीं। आप जीवन के किसी रहस्य को उठाते हैं, पर आपका कहां तक कल्टीवेशन है वही तो रहस्य उठाओगे या वही तो समस्या उठाओगे। जिसको भोजन पूरा नहीं मिल रहा उसके लिए तो भोजन एक समस्या है, तो अब वो भोजन के ऊपर काव्य लिख दे। पर ये तो कोई मूल सत्य नहीं हो सकता जीवन का, ये कोई मूल विषय नहीं हो सकता। आपके लिए कोई टेम्परेरी कोई विषय है या कोई चीज है, तो इसलिए वो जो मूल विषय जिसके ऊपर वो काव्य रचना कर रहा है, वो न तो उस मनुष्य के लिए दिलचस्प है, और न जिन देवताओं देवताओं मतलब आपके साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, उनको भी वो रुचिकर नहीं लगता। और देवता को ये थोड़ी है कि कोई भगवान कृष्ण के लिए काव्य कर दिया। हाँ हो सकता है ये भी बात कह रहे हो, पर देवताओं आपके जो एस्थेटिक्स हैं,
उसके जो देवता हैं उनको भी वो अच्छा नहीं लगता। इसमें अब ये कह रहे हैं मिल्टन के कार्य का एक अच्छा खासा भाग इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहले उन्होंने वर्ड्सवर्थ बता दिया, एक दूसरा किस्म और प्रकार बता दिया, इसमें मिल्टन बता दिया। अब ये हम देखें कि भाई इसमें क्या अंतर है। वो वाली उसकी लाइनें उठाएं, इसकी लाइनें उठाएं, या एक उसका अच्छा खासा भाग हमने पढ़ा हो, इसको समझा हो कि भाई ये वाली प्रेरणा ये कैसी है। ये ऐसे नाम हैं जो काव्य के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जो वेस्टर्न क्लासिक्स के सर्वश्रेष्ठ टॉपमोस्ट नाम हैं ये। इन दोनों ही मामलों में हुआ यह है कि या तो प्रेरणा या फिर अंतः प्रकाश सक्रिय तो रहा है। मतलब इंस्पिरेशन और रेवलेशन, अंतः प्रकाश रिवील कर दिया आपको, प्रेरणा इंस्पायर कर दी आपको। हालांकि अपने आप में प्रेरणा और अंतः प्रकाश बहुत मुश्किल चीज है। हमको इसका यदा कदा ही कोई अनुभव होता हो तो होता हो। इसलिए हम इनकी जो काव्य रचना है, काव्य प्रतिभा है, उनका आकलन करें किस तरीके से कि पहले तो इन भागों में, इन फैकल्टीज के अंदर हमारा प्रवेश हो, उनके आधार पे हम इनका आकलन करें। पहले तो जिस आधार पे, जिस मेजरिंग मेजरिंग टेप से मेरे को नापना है वो मेरे पास है ही नहीं। तो प्रेरणा या फिर अंतः प्रकाश सक्रिय तो रहा है, पर उसकी सहयोगी क्रिया ने कार्य में सहभागी होने से इनकार कर दिया है। प्रेरणा के सहभागी कौन सी होनी चाहिए? अंतः प्रकाश सक्रिय है, पर अंतः प्रकाश बाहर तक एग्जीक्यूट कर पाए, वो सहभागी भाग जो हैं उन्होंने सहयोग नहीं किया। अब कौन से वाले हो सकते हैं? माइंड से आपने उसके अंदर ढाला होगा, आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी एक्सप्रेशन पावर है, आपकी मेंटल फैकल्टी है, भाई आपके बहुत गहरा अंतर्दर्शन तो हो गया आपका। पर सामान्य जीवन है आपका, सधा हुआ नहीं है, तो जीवन और उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो इसलिए कितने कितने व्यक्ति हैं सच्चे रूप से भगवान से प्रेम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनके आंसू भी आ जाते हैं, पर जैसे ही मंदिर से निकलते हैं, ऐसे तो हमने देखे हैं, बड़ी गहरी भावना है, इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके वहां जाएंगे, वहां जाके वो पूरा अपना सारा काम, कोई जल लेके आ रहा है साहब, कावड़ लेके आ रहा है, कोई मंदिर के अंदर जा रहा है, और बरसों बरसों से वो अपने युवावस्था से आ रहा है, बुढ़ापा आ गया और वो मंगला आरती के अंदर आ रहा है, इतना भाव विभोर होके छंद गा रहा है भगवान के, सारी चीज कर रहा है। पर वहां से जब आप उसको देखते हो, वहां देखते हो, तब तो ऐसा लगता है यार कितना जबरदस्त भक्त है ये। उस पार्ट के अंदर उसके प्रकाश है। और सामान्य जीवन के अंदर जब जाके देखते हो, वही वाली बातें, वही ढर्रा, वही सारी चीज। मतलब वो जो चीज है वो ट्रांसलेट अभी तक उसके सामान्य जीवन तक हो नहीं पाती। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो सहयोगी क्रिया जो है वो सहभागी होने से इनकार कर देती है। तो काव्य रचना के अंदर कौन कौन से सहभागी भाग होने चाहिए, वो उसका सहयोग नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्रोत है, उसकी जो पोटेंसी है वो एक्सप्रेशन में नहीं आ पाती, और उसमें मिक्स हो जाती हैं आपके, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, या आपके प्रेजुडिसेस हैं, आप जिस माहौल में पले बढ़े, आपका अपना एक सोच का दायरा है। तो अंतः प्रकाश तो सही है, पर वो उससे आगे नहीं जाएगा। जैसे सत्य के आरोहण की हमने बात करी, श्री माँ का एक नाटक है, कि अगर वास्तव में सच्ची पुकार भी है तो उन्होंने अलग अलग लोग लिए। एक फिलेंथ्रोपिस्ट ले लिया, एक फिर बाद के अंदर कोई ज्ञान मार्गी ले लिया, कोई ये वाला ले लिया, कोई प्रेम वाला ले लिया, कोई भगवान के लिए एकदम निखालिस जिसके प्योर पुकार है उस तरीके का ले लिया। उन सब के ये है कि सत्य क्या है उसके ओर आरोहण किया जाए। अब उसके अंदर सबसे पहले फिलेंथ्रोपिस्ट, जो परोपकारवादी है, वो रुकता है। वो कहता है इससे आगे तो मैं नहीं जा सकता दोस्तों। वो संवाद इस तरीके से किए, और वो बहुत ज्यादा रियल हैं। मतलब इतने रियल हैं कि आप
कलेक्टिवली अगर पूरे विश्व के सारे परोपकारिता करते हैं, उनका जो मूल विषय है, मुद्दा है, बात है, मानिए उन संवादों के अंदर माँ ने सामने ला दिया उनको कि इससे आगे सत्य की खोज मेरे लिए प्रासंगिक नहीं रहती। जगत ही नहीं दिखेगा तो किस सत्य की खोज करूं मैं? इसलिए वो वहां रुक जाता है कि इस मोड़ से आगे मेरे को जगत नजर नहीं आएगा, तो मित्रों मैं यहां रुक जाता हूं, आप लोग आगे जाइए। ऐसे करते 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 अंतिम पड़ाव तक कौन जाता है देख लीजिए। तो इसी तरीके से अब उसका एक्सप्रेशन अगर वो प्योर वास्तव में चैरिटी करना चाहता है, तो भी सत्य उसको पूरा मिला ही नहीं। एक स्तर तक, सामान्य स्तर से एक स्तर तक का उसने आरोहण किया। पर जो आप पूर्ण रूप से जब माँ को अपने आप को दे देते हैं और वो अपनी क्रिया करती है, फिर उसको अगर एक सही आधार मिले तो काव्य आए, तो कोई चीज आए। इसलिए इसकी सबसे पोटेंट अभिव्यक्ति हमारे वेद हैं, सबसे शक्तिशाली। और इसकी सबसे पोटेंट जो अभिव्यक्ति है वो वेद है, फिर बाद में हमारे उपनिषद वगैरह हैं, गीता है, श्री अरविंद की सावित्री का तो कहना ही क्या। जब मन कविता के रूप और मूल विषय वस्तु पर अंतः प्रकाश या ऊपर से आती प्रेरणा में से किसी के भी बिना कार्य करता है। अब ये बता रहे हैं, धीरे धीरे विवेचन कर रहे हैं ये, कि कविता के रूप और मूल विषय वस्तु पर अंतः प्रकाश या ऊपर से आती प्रेरणा में से किसी के भी बिना कार्य करता है माइंड, तब सम्मानजनक या मामूली कविता उत्पन्न होती है। उसमें आप अलग अलग मुद्दे ले सकते हैं, मतलब कई तरीके की कविताएं हो सकती हैं, लोग बड़े प्रभावित होते हैं। साहब ये अटल जी ने लिखी थी, ये बड़ी जोरदार कविता, देखो आज कितनी प्रासंगिक है, कितनी मार्मिक है। ये दिनकर की है, ये इसकी है, ये उसकी है। उसकी मूल विषय वस्तु क्या, आपको लिबरेट नहीं करती वो, कहां तक लेके जाती है। हाँ, आपके सेंसेशंस को, आपके ये कई चीजों को उभार देती है, आपकी करुणा को उभार देगी, आपकी इसको। पर जगत से आपका कोई परित्राण नहीं होता। आपको आपकी डीपर लेयर्स में, आप पढ़ के देख लो सारा साहित्य, आपकी डीपर लेयर्स में नहीं लेके जाती। आज चमत्कार के बोध से भर देती है। अरे वाह यार, जीवन का जो चित्रण किया है, वाह, है तो ऐसा ही, है तो स्थिति ऐसी बिल्कुल हूबहू। इसने सब बता दिया, एक ही कविता के अंदर जीवन का सार बता दिया। अरे पर जीवन का सार उसी स्तर के ऊपर नहीं है, जीवन का सार तो आरोहण करने में है, भीतर गहराइयों में जाने में है। तो इसलिए सावित्री आपकी एक लाइन के अंदर आपको उन हाइट्स के ऊपर उठा ले जाएगी और आपको वास्तव में वो आपके साथ कर देगी जो आप विश्व का सारा साहित्य भी करके मिला के कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है निर्णय, स्मृति और कल्पना उसमें सक्रिय हो, ये वाली चीजें जितनी ही इसमें प्रवेश करती हैं, उतना ही जो ये अंतः प्रकाश है और चीजें हैं, अगर उसी को गूंथ रही हैं तो एक अलग बात है। अंतः प्रकाश स्वयं इनको काम में लेके आ रहा है, तब एक अलग बात है। जैसे माँ ये कहती हैं कि जब मैं प्रश्नों का उत्तर देती हूँ, तो उसमें मेरा एक तरीका ये होता है कि मैं, आपका जब भी प्रश्न आता है, उसको सीधे सुप्रीम को रेफर कर देता हूँ, कर देती हूँ। और वहां से धारा प्रवाह जब जो आता है, मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करती। और जब मेरे को ये महसूस होता है कि मेरा अपना फ्रेमवर्क उसमें कहीं ना कहीं बीच में अपनी कुछ इनपुट्स दे रहा है, तो मैं उत्तर को यथासंभव कट शॉर्ट कर देती हूँ, बस जितना। हालांकि ये पढ़ते समय हमने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर हम लगता कि भी प्रश्न तो एक किया था, माँ उत्तर 10 पेज का उत्तर उनका तो चल रहा है लगातार, पर वो पूछ तो एक चीज रहा था, माँ तो इसमें और दूसरी चीजें कह रही हैं। हालांकि खैर आपके डीपर इंट्यूशन होगी तो आप तुरंत वो थ्रेड को पकड़ पाएंगे। आपका अगर इस विषय में थोड़ा प्रवेश होगा तो आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए जब अपन ये सुबह या अपनी जो विवेचन करते हैं इसका, इसमें कितना संबद्ध तरीके से कि देखो, अपन एक विवेचन करते हैं, माँ एज इफ सामने जो लाइन आती है उसको
प्रमाणित करती है, हाँ, अपन सही लाइन पे चल रहे हैं। तो जब ये अंतः प्रकाश इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तब एक बात है, पर जब वो एक्सप्रेस करता है ये बीच में घुस आएँ, आप भाषण दे रहे हैं, बीच में याद आ रही है आपको अपने घर की, आपने आपके स्त्री की, आपके बच्चों की, तब वो हस्तक्षेप हो गया। पर भाषण के अंदर आपको पूरा भाषा का ज्ञान है, जो आवश्यक उदाहरण है, वो उसकी स्मृति है, वो लेके आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। एक केस में तो आपके हस्तक्षेप हो गया, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बीच में याद आ रही है आपकी, आपको अपने देश की आ रही है, आपने अपनी वाइफ की आ रही है, आपने जो भी व्यापार की आ रही है, किसी भी चीज़ की आ रही है, तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर वो सही नहीं करने देगा। और एक आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके जो भी आधार, आप संगीत की बात कर रहे हैं, मेरा जो भी संगीत का बैकग्राउंड है, उसको मैं काम में लेके, ये सहयोग के रूप में हो गया। तो इसमें सक्रिय हो सकती है, निर्णय आपका सक्रिय हो सकता है, स्मृति हो सकती है, कल्पना इसमें सक्रिय हो सकती है। हो सकता है भाषा पर महारत हो, मैंने कहा ना ये यही बात आ गई, भाषा पे पारंगतता हो, मेरा जो बैकग्राउंड रहा श्री अरविंद उसके विषय में कोई विवेचन कर रहे हो, तो मेरे लिए वो कितना सुगम हो जाएगा। आज श्री अरविंद कोई एक बात कह रहे हैं, उसके जो इम्प्लीकेशंस है, उसके जो और थ्रेड्स हैं, उसके रेमिफिकेशंस हैं, वो जितना मैं नज़दीक से देख सकता हूँ, उनको जोड़ सकता हूँ, जिसका एक आधार तैयार नहीं है, वो कैसे कर लेगा? तो हो सकता है भाषा पर पूरी महारत हो, परंतु बौद्धिक से उच्चतर शक्ति की उस अतिरिक्त क्रिया के बिना अगर ये न हो, तो फिर फ़ायदा क्या? भाषा आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, पर आपका प्रवेश डीपर लेयर्स में नहीं है, तो सावित्री आपके लिए बिल्कुल बंद किताब है। इनफैक्ट सेंटेंस का अगर सही मायना भी बनाना चाहोगे, तो नहीं बना पाओगे। ये बात हमको इससे पता चलती है कि गीता की जो टीकाएँ करी गई हैं, ऐसे महारथियों के द्वारा करी गई हैं और वो उसके अंदर से अलग-अलग तत्व लेके आते हैं, तो इससे तो ये पता चलता है, यदि आपके अंदर ये क्षमता न हो और आप बहुत प्रकांड पंडित हैं, ये हैं, वो हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। गीता के ऊपर जो भी टीकाएँ करी गई हैं, कमेंट्रीज़ करी गई हैं, शंकराचार्य ने करी हैं, कितने-कितने लोगों ने करी हैं। कोई उसके अंदर से विशिष्ट अद्वैत निकाल के लेके आता है, कोई अद्वैत निकाल के लेके आता है, कोई सांख्य ही को खाली एक को कहता है कि यही चीज़ है इसके अंदर। वैष्णव हैं, इस्कॉन वाले जो हैं, वो अलग तरीके से निकाल के लेके आते हैं और सारे उसका विवेचन करते हैं, ये नहीं, संस्कृत का पूरा वो अन्वय करते हैं उस एक-एक शब्द का, उसकी बाल की खाल निकाल के लेके आते हैं, कहते हैं हम इस आधार के ऊपर पूरा डिटेल के अंदर समझाएँगे, पर उसके मन के अंदर एक जो प्रेजुडिस बैठा हुआ है या एक कोई भी एक अनुभव है, उसके इर्द-गिर्द बुन देंगे सारी चीज़ को। पूरा ताना-बाना उसका, ये चीज़ तो हम देखते हैं। मतलब अच्छे भले लोग, पाखंडियों की या उनकी बात नहीं चल रही, जो वास्तव में जिनकी महारत है किसी भी भाषा के ऊपर या किसी सब्जेक्ट के ऊपर, वो अपनी जो भी उनकी इंक्लिनेशन है, जो भी उनकी डिस्पोज़िशन है, उसके आधार पे सारी चीज़ का ताना-बाना बुन देंगे। श्री अरविंद की पद्धति को भी लेंगे और श्री अरविंद के मुँह में अपने ही शब्द डाल देंगे, देखो श्री अरविंद ये बात कह रहे। वैसे ही कोटेशन इकट्ठे कर लेंगे, वैसी माँ की सारी सारी वाणियाँ इकट्ठी कर लेंगे। किसी को ये दिखाना है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंस का मतलब अगर उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति है, तो वो सारे कोटेशन वैसे ही इकट्ठे कर लेंगे और वो ये प्रतिपादित कर देंगे कि माँ ये कह रही है। किसी का दूसरे का ये है कि नहीं, बिल्कुल इसकी ओर तो देखना ही नहीं चाहिए, वो वैसे कोटेशन उठा लाएँगे। अब कविता के अंदर अगर ये काव्य में ये चीज़ घुसाए, आप तो पहचान भी नहीं पाएँगे कि कौन-सी चीज़ एंटर कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है। और वो चुपचाप के अंदर आप में कौन-सी चीज़ प्रभावित कर रही है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जिस स्तर के ऊपर हो आपको लगेगा अरे यार! ये बात बहुत अच्छी कह रहा है, ये कवि सबसे श्रेष्ठ है। अब वो कविता की श्रेष्ठता है या आपका इंक्लिनेशन उस तरीके का है, ये कौन बताए?
परंतु बौद्धिक से उच्चतर शक्ति की उस अतिरिक्त क्रिया के बिना, उच्चतर शक्ति है उसकी एक्स्ट्रा पावर जो है वो आपके पास है नहीं। यह श्रम व्यर्थ है। यह ऐसा काम है जो सम्मान तो अर्जित करता है पर अमरता नहीं। तो मैं जो अभी नाम आपको बता रहा था, इसके अंदर साहब इन्होंने इस तरीके की कविताएं लिखी, देशभक्ति की लिखी, अच्छी हैं। वो आपको एक समय के लिए तो बड़ा ऐसे जज्बे से भर देती है, क्योंकि हमारा सामान्य स्तर जिस तरीके का है उसमें तो कोई भी चीज हमारे लिए प्रेरणा करने वाली है। पर वास्तव में आप अगर सही चेतना में रहते हैं, माँ के अलावा मैं तो खुद महसूस करता हूँ, चाहे कितना ही अच्छा तो संगीत सुन लो, कितना ही बढ़िया कोई दूसरी चीज, इनकी वाणी के अलावा कोई दूसरी चीज है वो तो नीचे ही लेके आती है। अगर आप इस चीज में होते हैं तो फिर बाद में भाई डिपेंड करता है आप कहाँ किस पायदान में हो। 1 2 3 से लेके मान लो 10 तक की सीढ़ी है। आप अगर पहली सीढ़ी पे हो तो 3 नंबर की सीढ़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपको खींचने का काम करेगी। पर यदि आप 5वीं सीढ़ी पे हो तो 3 नंबर की सीढ़ी तो आपको नीचे ही खींचने वाली है। अब वो वाले साहित्य की आप बात करोगे 3 नंबर वाले की, कि देखो जीवन में पहले तो ये मेरे को कितना प्रभावित करता था। अगर आप आरोहण कर चुके हो, आपको प्रभावित नहीं करेगा, इनफैक्ट नीचे खींच के लेके आएगा वो। अब तो 5वीं से आगे की सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां अनंत है, तो किसी भी पायदान पे क्यों रुक जाएं। तो ऐसा जो काव्य है वो सम्मान अर्जित करता है, अमरता नहीं। अमरत्व तो जिन जिन साहित्यों के हैं उनको देखो और ये पता करो कि इनकी अमरता किस कारण से, क्यों है ये अमर। क्योंकि आपके आत्मा के शाश्वत सत्यों को सामने लिया है। आत्मा का जो इंटरेक्शन है अपने आप से, परमात्मा से, वो मतलब उसके लिए काव्य की बात नहीं है। आपकी जो कृतियां हैं, सपोज मूर्तियां हैं, कांस्य में है, किसी के अंदर भी हैं, उस वो क्यों काल के जो है आघात उसको भी सहन करके आज तक भी विजयी, क्या क्या विशेष था उसके अंदर। आत्मा का एक क्षण कलाकार के अंदर आया, उसने उसको कैद कर दिया उसमें। बुद्ध की प्रतिमा थी म्यूजियम के अंदर, कृष्ण प्रेम ने उसको देखी और उसकी आंखों के अंदर, उसके चेहरे के ऊपर जो मूर्ति के ऊपर भाव था, उसको उन्होंने स्पर्श कर पाए, वो उसको संपर्क बिठा पाए। उन्होंने कहा उस अकेली चीज ने मेरे को इतना गहरे रूप से प्रभावित किया, रिवील कर दिया अंदर से। अब सामान्य व्यक्ति, अब बताओ वो उसको देख ही आए, अगर हम उसकी पाठ पढ़ के या वो जो कह रहे हैं वो सुन के, और जिस म्यूजियम में वो रखी है वहां जाके लंदन के अंदर और वहां देखें उसको, हम कहते भाई पैसे ही खराब किए, यहाँ आके कुछ पता तो चलता नहीं। ठीक है, इन्होंने ये भाव किया, इनको ये महसूस हो गया होगा। अब वो मूर्ति ने उनको कम्युनिकेट कर दिया। उनका ओरिजिनल के अंदर पहले पाली सीखी। ब्रिटिश व्यक्ति है, वो ओरिजिनल के अंदर पहले पाली सीख रहा है, कह रहे सारा साहित्य पढ़ के भी मैंने जो चीज उस मूर्ति के अंदर से प्राप्त कर ली, वो मैंने उस साहित्य में से प्राप्त नहीं करी। क्या चीज है ये, किस चीज ने उसको अमरता प्रदान कर दी। और वो भाव जो वो कलाकार, कोई आवश्यकता नहीं है कि वो कलाकार अपने आप में कॉन्शियस हो कि वो उस मूर्ति में क्या डाल रहा है, उसके हाथों का किसी शक्ति ने प्रयोग कर लिया हो। यदि आप ओपन हैं माँ के प्रति, तो आप सोच समझ के थोड़ी, वो आपसे ऐसे काम करवा देती हैं, ऐसे चीज करवा देती हैं। ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तो ये मानने के लिए तैयार है कि मैं जो भी निम्न काम भी कर रहा हूं वो माँ ही करवा रही है मेरे से। ऐसा नहीं। इसलिए ये बातें कहने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग तो ये मानने के लिए तैयार ही बैठे हैं। तो ऐसी जो कृतियां हैं अमरता नहीं प्राप्त करती। तुकबंदी में और घटिया कविताएं तो अवलोकनकारी बुद्धि में भी उदय नहीं होती, अपितु वे उठती हैं ध्वनि और भाव संवेदन के मात्र भौतिक सुख से चालित इंद्रिय संवेदनात्मक मन या निष्क्रिय स्मृति से। निष्क्रिय स्मृति कौन सी है, चित्त के 2 भाग बताए गए थे वहां से, तो कुल मिला के आपके सबकॉन्शियस से उठती हैं। आजकल जो ये इतने सारे की ये रैप म्यूजिक है, ये है, तुकबंदी है, उसको इस तरीके से गूंथते हैं। बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, आपको उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है।
आपके तुरंत ही इंद्रिय संवेदनों को पकड़ लेगी। आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे, रात को सोते समय भी वही धुन आपके बार बार माइंड पे चढ़ गई। आप न चाह के भी, मतलब आप कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, ये फिल्मी संगीत है, ये आया, मैं तो बार बार वही गुनगुना रहा हूं, इसका कोई अर्थ नहीं। मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक एकदम, पकड़ लेता है आपको, पकड़ के आपकी सारी एनर्जी चूस लेता है। आप न कोई काम करने लायक बचते, क्योंकि उसका स्रोत क्या है? भौतिक सुख से चालित इंद्रिय संवेदनात्मक मन या निष्क्रिय स्मृति। आपका जो चित्त है, जो पैसिव मेमोरी, जहां जो कुछ भी आता है चुपचाप में स्टोर हो जाता है। सुबह उठे तो भी आप कई बार देखेंगे वही चीज, वही रट लग रही है। आप कहते हैं यार अभी सुबह तो थोड़ा मन शांति में आ जाए ना। वो निष्क्रिय स्मृति आपके वो ऐसे बॉम्बार्डमेंट करती रहती है आपके ऊपर, पता नहीं क्या क्या फेंकती रहती है। ये घटिया कविताएं हैं। ये तो इवन अवलोकनकारी बुद्धि की भी चीज नहीं है। आपकी बुद्धि जो चीजों के पीछे जाती है, उनके सत्यों को अवलोकित करती है, देखती है, उसको काव्य रचना के अंदर ढाल देती है। उसके उसके अंदर आपके गहरे भाव हैं, गहरी चीजें हैं, संवेदनाएं हैं। कि आज समाज के अंदर जो है संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। रियल जो वैल्यू है आपको दिखा सकता है कि एक परिवार के अंदर क्या हो रहा है। माँ बाप चार जने बैठे हैं, चारों मोबाइल के ऊपर लग रहे हैं, चारों भोजन कर रहे हैं, ना भोजन पे ध्यान है, मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं। ये बात एकदम शक्तिशाली तरीके से। पर इसमें एक जना तो ये दिखा रहा है देखो भोजन ढंग से नहीं कर रहे, दूसरा ये दिखा रहा है देखो पारिवारिक सुख नहीं है, तीसरा ये दिखा रहा है पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। एक ये दिखा रहा है हमारी यांत्रिक प्रकृति किस तरीके से। भाई विवेचन तो आप जितनी चेतना के स्तर पे हो उतना ही तो करोगे। तो एक व्यक्ति कुछ दिखा रहा है, दूसरा कुछ दिखा रहा है, और जितनी ही गहराई से दिखाते हो उतनी अमरता के नजदीक पहुंच जाती है। भाई मंदिर हैं, कुछ मंदिर ऐसे हैं उससे सुंदर मूर्ति आप लिया है तो भी उसमें कोई वो चेतना प्राण प्राण हो उसमें, वो कोई बात नहीं है। वहीं आप जाते हैं श्रीनाथ जी की, ये साहब आप देखें पूरी पूरी के अंदर वो है, काठ की मूर्तियां हैं, अपने आप में ऐसी कोई फिगर्स भी नहीं है उसकी, पूरी एरिया को जागृत कर रखा है। आप श्रीनाथ जी की बात करो, आप वृंदावन के अंदर बिहारी जी की बात करो, अलग अलग जो ये हैं, क्या है उनके अंदर। अगर अपन देखें मूर्ति को, क्या सुंदरता है सच। उससे सुंदर मूर्तियां तो हमने क्रिएट कर दी होंगी या बना ली होंगी, उसमें वो चीज नहीं आती, उसमें वो बात नहीं आती। कौन सी चीज है जो अपने आप को अंकित कर देती है, ये सोचने की बात है। यह सुस्पष्ट मुखर बाहरी नकलची गवारू होती है। जो ये आजकल का सारा जो पॉप म्यूजिक है उसकी बात नहीं, ये तो जितनी भी तुकबंदी या जो ये कविताएं हैं ना, जो रात दिन आती रह रही हैं। आपके जो आजकल जितने मुशायरे हैं या जितने ये जो जो कवि सम्मेलन है, ये तो एकदम ही घटिया स्तर के ऊपर। क्योंकि आम व्यक्ति की जो सुरुचि है वो भी उसी स्तर की हो गई। सावित्री अभी खोल के बताना शुरू करें, जो आश्रम से संबंधित लोग हैं वो भी उसमें कितना रस ले पाते हैं। अगर हम श्री अरविंद की ये गहन चर्चा कर रहे हैं, इसमें कितने लोग वास्तव में इसको समझ पाते हैं, या कितने लोग इसके अंदर ये है कि भाई ये तो बड़ी इस तरीके की बात है कि हाँ मुश्किल ही है। इसकी बौद्धिकता और कल्पनाशीलता का दायरा प्राणिक आवेग और प्राणिक आनंद से परे नहीं जा सकता। तो इसलिए लोगों को बड़ी अपील करती है ये। जैसे शब्या जी बता रही थी वो कि ये बड़ी प्रेरित करती है, वो प्रेरणा की बात नहीं है। प्रेरित तो आपको अगर, भाई मेरी रेंज ही उतनी है, तो ये तो जब तक मेरी रेंज खुलती नहीं इंट्यूशन के प्रति, इंस्पिरेशन के प्रति, रेवलेशन के प्रति, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन के प्रति, अगर ये डीपर लेयर्स आपकी खुली नहीं है, तो अभी तो आपको जो चीज प्रभावित कर रही है वो उसी दायरे में तो प्रभावित करेंगी जिस दायरे के अंदर मेरी सुरुचि ओपन है। तो पहले मैं इस स्तर पे तो आऊं कि मेरी सुरुचि ओपन है भाई। पॉलिटिक्स की चीजें मेरे को समझ में नहीं आती और मैं आकलन करूं, पॉलिटिकल कोई योजनाएं हैं उसकी, अरे भाई उसके लिए मेरे को आधार नहीं है। बिजनेस की प्लानिंग की मेरे को कोई अगर बिजनेस का सेंस ही नहीं है,
तो कौन व्यक्ति क्या प्लानिंग कर रहा है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ, या मेरे को क्या करे वो उस चीज का। साहित्य का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, भाषा के अंदर मेरा कोई प्रवेश नहीं है, मेरी डीपर कोई कोई चीज के प्रति एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तब ये कह देना कि नहीं, मैं आकलन करूं कैसे कि सावित्री तो ये है, वर्ड्सवर्थ की ये है, मिल्टन की ये है, होमर की ये है, शेक्सपियर की ये है, हम कैसे कह दें? ये तो आधार की आवश्यकता है। आप, पर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि आपको इस चीज के लिए आधार तय करना, ये बनाना चाहिए। सीधे सीधे ये हो रहा है कि आप अपनी चेतना के अंदर जितना गहराई के ऊपर जाएंगे, उतना ही आप जगत का, क्योंकि जगत और कुछ नहीं है, आपका अपना ही प्रोजेक्शन है, उसका रसास्वादन कर सकते हो। कुल मिला के बात ये है। पर ये तो काव्य के स्रोत और उनके एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं, इसलिए उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हैं और उसका विवेचन कर रहे हैं। और इतना ज्यादा प्रोफाउंड विवेचन है ये, और कहीं नहीं मिल सकता। श्री अरविंद ही कर सकते हैं ये काम तो, और बाकी तो सारे दिग्गज हैं अपने आप में भी। मिल्टन का कौन करे विवेचन? भाषा वाले भी वो कहेंगे भी, देखो ये कितनी जबरदस्त, हाँ कुछ लाइनें चुन लेते होंगे वो अपने आप में। जो अंग्रेजी साहित्य है वो कैसे करता होगा हम नहीं जानते, वो कैसे उनको श्रेणीबद्ध करता है कि ये टॉप मोस्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, या इस चीज के अंदर ये बेटर है, इस चीज में ये बेटर है, हम नहीं जानते। परंतु इंद्रिय संवेदनात्मक मन में भी इंद्रिय संवेदना आप प्राप्त कर रहे हैं, जगत की संवेदनाएं प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति किसी चीज के प्रति संवेदनात्मक उसके ज्यादा है, किसी का किसी दूसरी चीज के प्रति है। कोई ऐसा है वो अपनी नौकरी छोड़ देगा, अपना खुद का सुख छोड़ देगा। कोई अगर रोगी है मोहल्ले के अंदर, या पता चल गया भैया तेरे को पहले सुख पहुंचाऊंगा मैं, ऐसे लोग हैं, वो उसी ढर्रे में चल रहे हैं, और वो इतने सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, इतने खुश हैं, उनको ये लगता है मैं तो परोपकारी हूं, मैं आध्यात्मिकता के अंदर रचा बसा हूं। आप लोग तो समाज का कुछ कर ही नहीं रहे। मां श्री अरविंद का आप इतने समय से आश्रम चला रहे हैं, चैरिटी तो आप करते ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं? हम गौ सेवा करते हैं, कोई भी बीमार है उसको देखो मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूं। और इसलिए एक सामान्य पता भी चल गया सब लोगों को कि उस गांव के अंदर, एक कस्बा कस्बा है, गांव है, उसके अंदर सपोज रविकांत जी में ये है, तो वो तुरंत फोन आ जाएगा, रविकांत जी हमारे पास में आइए ना, ये बीमार है। और रविकांत जी चले भी जाएंगे, सहर्ष करेंगे भी, उनको आत्मिक सुख भी मिलेगा, और पूरा गांव उनको इतना प्रेम से सिर पे बिठाता है। ऐसे कई टीचर हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, कितना लोग वो जो उनके बच्चे थे जिन्होंने सीखा है उनसे, बड़े रोते हैं कि अरे आपने बड़ा प्रेम से हमको, उसी के ऊपर उसको पुरस्कार मिल रहा है, सारी चीजें हैं। हमारी सामान्य मानवीयता जो है वो इस दायरे से परे नहीं जा रही। इसी को हम मान लेते हैं, पता नहीं क्या ये तो हो गया। ये अगर विशेष है तो हमारी सामान्यता क्या है वो सोचिए आप। वो तो बिल्कुल पशु के स्तर के ऊपर है। अगर ऐसे उदाहरणों को हम सिर पे बिठाते हैं, तो इससे हमारा सामान्य स्तर कितना गिरा हुआ है वो सोचिए आप। इसीलिए हमको ये बातें नहीं समझ में आती। ये जो बातें हैं हमारी दायरे से बिल्कुल परे हैं। ये खाली ये हमने ये पढ़ लिया, इससे कोई हमारे दायरे में थोड़ी आ गई। परंतु इंद्रिय संवेदनात्मक मन में भी मन की आदर्श सत्ता से आती सुदूर क्रिया की संभावना होती है। सेंसेशंस हैं आपके, वो आप भोजन से ले सकते हैं, जीभ है, आंख है, कान है, नाक है, टच है। पर ये सेंसेशन भी तो, अहंकारी व्यक्ति है वो शब्द किस तरीके से सुनता है, उसके लिए अगर, जैसे व्यक्ति है बैठा है, कोई फिल्म स्टार है, उसको इग्नोर करते रहो आप, देखो उसकी क्या स्थिति होती है। आपने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, वो पब्लिक प्लेस में बैठा है, एक जने ने भी उसकी तरफ अगर नहीं देखा, सोचिए उसका क्या होने वाला है। तो उसने कैसे संवेदना ली उस स्थिति की। कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है सपोज, या या कोई कुछ भी है, एक स्तर के ऊपर है, वो जाके सभा के अंदर बैठा, आप सबका संबोधन कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, आप हमारे यहाँ पधारे, ये है वो है। उसको आपने सबके बीच में बिठा दिया, न उसका उल्लेख किया, न कोई और, न उसको कोई तवज्जो दी। सोचिए कितना ज्यादा उसको तकलीफ होने वाली है। एक बहुत अच्छा संगीतकार है, गणमान्य व्यक्ति है, नाम है उसका,
आपने भजन अपने कीर्तन में बुला लिया उसको, आप खुद ही हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं आधी घंटे, घर वालों ने और टूटे फूटे स्वर में भगवान का भजन किया, सत्यनारायण की कथा करी, सारे काम किए, उसको एक बार भी नहीं पूछा जी 5 मिनट तो आप गाओ ना, जबकि आप जानते हैं। अब वो सोचिए वो कितना भी कैसे लेगा उस चीज को सही। तो इंद्रिय संवेदनात्मक मन है आपका, मैं ये खाली ये बताना चाह रहा हूं इस उदाहरण के माध्यम से, जैसे ही जो जो शब्द आता है मैं खाली उसको खोलना चाहता हूं। ये सारे उदाहरण मैं इसलिए कि ये सेंटेंस को खोल दूं, फिर तो अब आप लोगों के अपने विवेक के ऊपर छोड़ा जाता है कि आप इसमें कितना प्रवेश कर पाए या न कर पाए। तो उससे ज्यादा तो मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं। पर जैसे इन्होंने कहा इंद्रिय संवेदनात्मक मन, तो मैं ये कह रहा हूं इंद्रियों के संवेदन भी अलग अलग स्तर के ऊपर लेते हैं हम। एक तो प्योरली फिजिकल रूप से आंखों को सुंदरता दिखनी चाहिए, जैसे पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न जो है इसी के ऊपर है, बगीचा सुंदर दिखना चाहिए, पड़ोसी का भी दिखना चाहिए। अगर पड़ोसी वाले के अंदर कोई भद्दापन है, शोर नहीं आना चाहिए मेरे को। नियम है कि इतने दायरे तक, इतने डेसिबल तक आपके साउंड हो सकती है, पड़ोसी को अगर दिक्कत है उठा ले जाएंगे। आप व्यवहार इतना ही कर सकते हो, आपको फ्रीडम पूरी है, पर वहां तक है जहां तक दूसरे वाले के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। तो वहां की समाज की संरचना देखिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है आपको, क्योंकि इंद्रिय संवेदन के अंदर कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसको अगर मेरे से दिक्कत भी है तो मेरे को पैसों के रूप में फाइन लगा सकता है, मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकता, सर तो बोलना ही पड़ेगा। इसको मेरे से कोई दिक्कत है तो भी मुस्कुरा के यस सर, यस सर। मेरी इंद्रियों को पीड़ा नहीं आनी चाहिए। तो सारी संस्कृति में इस तरीके से, हाँ आपको फाइन है उस चीज का, आपके बिल में लग के आ जाएगा, पर आपके साथ बदतमीजी नहीं हो सकती। यहाँ इंडिया के अंदर तो सारे समय वही होती है, बातें करते हैं वहां आध्यात्मिकता की। तो वहां आप जाओगे पूरा खुली छूट है इंद्रिय संवेदनों को, मतलब आप निम्न से निम्न काम भी लेजिटिमेट तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंद्रिय संवेदन है, पत्नी मेरे को इतने दिन सुख पहुंचाती है, ये वाली नहीं समझ में आई, छोड़ दी। पत्नी को वो नहीं समझ में आता, उसने छोड़ दिया। तो इसलिए एक समाज का ढांचा ही उस तरीके से है कि आपके इसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए। भी इंद्रिय संवेदन जो है, बढ़िया से बढ़िया शब्द सुनना चाहिए, टेस्टी से टेस्टी खाना आना चाहिए, दृश्य है वो सुंदर से सुंदर दृश्य दिखना चाहिए। मेरा राइट है ये इस चीज का, गवर्नमेंट की ड्यूटी है इतना इंश्योर करे। तो इसलिए पूरे देश की सड़कें हैं जहां बर्फ पड़ती है, कनाडा वगैरह के अंदर साल में 2 बार 3 बार बन जाती हैं, और ऐसे इलाकों में बन जाती है जहां शायद ही कोई, जंगलों तक की बन जाती है। मुश्किल से आपको एक, सुबह गए काम पे तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एक लेन खुली है एक बंद है, शाम को आए तब तो कोई सवाल ही नहीं है कि आपकी नए बनती हो। यहाँ ये पता चल रहा है कि साहब इस, ये एक हाईवे बन रहा था, हाँ बन रहा है, 6 महीने हो गए हमको परेशान होते हुए, बहुत तकलीफ पाते हैं। और ये पता चला कि जिस तरीके की वर्कमैनशिप है, ये पूरी बनी नहीं, उससे पहले पैच वर्क भी शुरू हो गया पीछे से। तो यहाँ तो इंद्रिय संवेदन को भी पूरा मौका नहीं मिल रहा। तो इंद्रिय संवेदन मन है ये, उसके अलग अलग लेयर्स हैं, वो संवेदन किस स्तर के ऊपर। अब संगीत है, कान की बात है, डिपेंड करता है आपकी सुरुचि किस में है, पॉप म्यूजिक में है या भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर है, वो डीपर आ रहा है, वो फिर बाद में प्योरली इंद्रिय नहीं रह जाता, वो डीपर है। पर इसके अंदर भी मन की आदर्श सत्ता से आती सुदूर क्रिया की संभावना है। भगवान को पोशाक पहना रहे हो, इंद्रिय संवेदन तो है ही, पर इसके पीछे क्रिया तो दूसरी हो ही सकती है। भगवान को आप भोग लगा रहे हो, इंद्रिय संवेदन तो है ही है कि मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, सारा तंत्र यही तो कर रहा है। मैं उनको भोग लगा रहा हूं, मैं उनको सुला रहा हूं। अब ये जी झूलों का टाइम आ गया, भगवान को झूला झुलाएंगे, कितना आनंद आता है उसके अंदर। इसीलिए एक जो तत्वदर्शी है वो तो कह रहा है ठीक है ये ब्रह्म है। अरे पर ब्रह्म को अगर मैं पोशाक नहीं पहना सकूं, माला नहीं पहना सकूं, उसको भोग नहीं लगा सकूं, उससे बात नहीं कर सकूं। कितने लोग हैं यात्रा के अंदर अपने साथ लेके चलते हैं, अपने बिस्तर पे अपने साथ सुलाते हैं, और उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, घटनाएं होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कल ये हो जाएगा उसको पता चल जाता है, उसके साथ खेल करती है, वो मूर्ति खेल करती है, जीवंत हो उठती है।
तो इसमें यह संभावना भी है आपके इंद्रिय संवेदनों के अंदर, क्योंकि पशुओं को भी जो केवल इंद्रिय संवेदनों के द्वारा सोचते हैं, बुद्धि नहीं होती, इंद्रिय संवेदन के द्वारा सोचते हैं। तो इंद्रिय संवेदन में उसको यह पता चल गया कि ये मेरे को चोट नहीं पहुंचा रहा, ये तो मेरे को भोजन ही दे रहा है, तो हमेशा आपका वफादार रहेगा। वो इंद्रिय संवेदन फिर याद कर देगा, बुद्धि से नहीं है उसके। इंद्रिय संवेदन ने बता दिया कि ये मेरे को बहुत प्यार से रखता है। कुत्ता भयभीत है तो आपको काटने की कोशिश करेगा, पर धीरे 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 आप भयभीत हुए बिना पहले तो थोड़ी दूरी बना के उसको आप ये एक्सप्रेस कर दो कि नहीं, मैं तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आप धीरे धीरे पाएंगे जैसे कि वो कुत्ता शांत होता जा रहा है, आप फिर प्रेम से उस पर हाथ फेर रहे हैं, फिर वो आप पे अपना विश्वास जमा पा रहा है, वह बिल्कुल फ्रीली वो अपने आप को आपके लिए छोड़ देता है, आप जैसा चाहे सो करो। इंद्रिय संवेदन के द्वारा सोचते हैं वो। भगवान ने अंतः प्रकाशन और प्रेरणाएं प्रदान की हैं, जिन्हें हम सहज वृत्तियां कहते हैं। वो इंस्टिंक्ट, सहज वृत्तियां मतलब इंस्टिंक्ट। तो ये अंतः प्रकाशन और प्रेरणाएं इस तरीके से जो इंद्रिय संवेदनों के माध्यम से आ रही है, वो सहज वृत्तियां हैं। तो गलत नहीं खाएगा वो, गलत भोजन नहीं करेगा, उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी। अगर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है पशु, गलत क्रिया नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में घटिया काव्य का भी एक प्रकार का मूल्य। तो यदि व्यक्ति इस स्तर के ऊपर है, इंस्टिंक्ट वाले के ऊपर, तो घटिया काव्य का भी एक प्रकार का मूल्य, एक प्रकार की अनिवार्यता हो सकती है। अब भाई जिस स्तर के ऊपर है वैसा ही काव्य आएगा। इंद्रिय संवेदनात्मक मनुष्य में निहित कवि पूरी तरह से संतुष्ट और हर्षित हो सकता है। वो पूरी तरह से हर्षित हो सकता है, खुश हो सकता है कि अरे वाह मेरा क्रिएशन। और यहां तक कि अधिक विकसित मानव में भी उसका इंद्रिय संवेदनात्मक भाग उसमें एक काव्यात्मक संतुष्टि ले आ सकता है, जो सर्वोच्च नहीं है। भाई जरासंध को फाड़ रहे हैं, अब इसमें कोई डीपर सत्य क्या दिखा रहे हैं? इंद्रिय संवेदनों को आपको किसी भी तरीके से कोई चीज आपको रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसकी छाती का लहू पीऊंगा मैं, उसके जो गर्म खून है उससे उसके केश, जो द्रौपदी है वो जब तक वो नहीं धोएगी तब तक खुले हैं। अब क्या क्या मतलब हुआ इस बात का? टारगेट तो कर ही रहे हैं आपके इंद्रिय संवेदनों को कि अरे, तो आप में जो ये जो भाव है, करुण रस है, रौद्र रस है, फिर बाद के अंदर विभत्स रस है। पर भारतीय साहित्य क्या करता है, इन सारों को उत्तेजित करके उसका टारगेट होता है भीतर की कैसे भी आत्मा के ऊपर जाए। दूसरे वालों का ऐसा कोई टारगेट नहीं होता, वो तो उनके अपने आप के सुख के लिए करते हैं, उनको आनंद ही उसके अंदर आ रहा है, जबकि इनका कहीं कोई उससे लेना देना नहीं है। भाई जहां जब जो जिस तरीके की स्थिति है वैसा आपके उभार देंगे और उसको फिर उठा के ले चलेंगे। चलो, मतलब ऐसा उन्होंने बताया, इंद्रिय संवेदनों को उभार दिया कि अरे क्रोंच पक्षी है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, उसके बहेलिये ने ऐसे तीर मारा, वो अंदर से बिल्कुल विक्षुब्ध हो उठे, उनके अंदर से तुरंत प्रस्फुटित हो गई कोई चीज, पर तुरंत उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि अरे ये क्या बात है, आप तो रामायण की रचना करो। तो हमेशा ही उसका तार धर्म में ऊपर किसी चीज के अंदर जाता है, आपके अंतर की गहराइयों में चला जाता है। दूसरे साहित्य में ये मिलता नहीं। तो महाभारत के ऐसे कैरेक्टर्स हैं आपको उभार के लेके आ रहे हैं। रामायण में इतनी कोई विशेष इस तरीके की बातें नहीं है जो इस तरीके की चीजें, पर फिर भी अब उसके अंदर हनुमान जी की पूंछ के आग लगा दी। तो ये कोई ऐसे तो है नहीं कि ध्यानस्थ चीज है, ये आपको ध्यान की अवस्थाओं में लेके जा रही है, आपको एक चीज दिखा रही है। आप ठीक है विवेचन अपने अपने तरीके से इसका कर सकते हैं, पर इसमें विजुअलाइजेशन आपका इंद्रिय संवेदन तो है। अंगद ने जाके अपना पांव रोक दिया, हाँ भाई ये है, उसने अपने पांव के नीचे, कि साहब बाली ने अपनी काख के अंदर दबा के इसको रावण को कि कौन सा वाला है अभी तू, तू तेरी डींगे हाँक रहा है, कौन सा वाला है तू? क्योंकि वो हनुमान जी को बता रहे थे तू जानता नहीं वानर मैं कौन हूं, क्या जानता हूं, कौन सा वाला है तू? फिर उसकी तीन चार चीजें वो बताई तो बड़ा क्रोधित हो गया कि ये वाला है क्या तू? तो कौन सी चीजें हैं जिसको वो अपील कर रहे हैं? पर अब उनका टारगेट वो नहीं है, उनका कार्य खाली ये है कि आपकी वो चीज को सामने लेके आना कि वहां बैठे हैं साहब,
उसके अंदर इस तरीके की कोई करुण चीज आ गई, ये वाली चीज आ गई। हाँ, पर उसके अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो श्री अरविंद कह रहे हैं एक्रीशंस हैं, बाद में जोड़ी गई हैं। रामचरितमानस के अंदर कई चीजें बाद में जोड़ी गई हैं। सर्वश्रेष्ठ गाथा गीत कविता बैलेड और मैकाले की लघु गेय वर्णनात्मक कविताएं लेज। श्री अरविंद ने इतना गहरा अध्ययन किया, देखिए आप बारीकी से एक एक चीज का कैसे ये लेके चल रहे हैं। गाथा गीत, कोई गाथा है जैसे हमारे भी होती है ना, यहाँ विरुदावलियां हैं, चारण हैं, भाट हैं जो गाते हैं अभी तक भी, और उस समय तो किसी भी राजा के लिए गा रहे हैं वो। ये वर्णनात्मक कविताएं हैं, वर्णन कर रही हैं वो कविताएं किसी चीज का, कि कोई जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब वो एक क्या है, ये कोई वर्णन कर रही है कोई चीज का, तो आपको कोई और कहां लेके जा रही है ये? तो इस तरीके की कोई चीजें हैं, गाथा गीत है साहब, कि पर्टिकुलर ये कबीला उसका एक गाथा गीत है। फिर बाद में हर प्रांत का है, कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान, उसमें सारी महिमा वर्णन हो रहा है साहब उस कविता के अंदर, जय जय राजस्थान, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, किसी के अंदर कुछ किसी के अंदर कुछ। कोई भारत माता का पूरा गुणगान कर रहा, वर्णनात्मक है। इसके उदाहरण है जो सर्वश्रेष्ठ, अगर उदाहरण ले तो इनको आप ले सकते हो। इसके अंदर जो लेस हैं, बैलेड्स हैं, स्कॉटिश जो है, इंद्रिय संवेदनात्मक और बौद्धिक कविता के बीच एक तरह की कड़ी कड़ी है ये। जो स्कॉट, जब तक ऐसे लोग हैं जो मुख्यतः इंद्रिय संवेदनात्मक हैं, स्कॉट नाम भी है, कम प्रधान रूप से बौद्धिक हैं और आदर्शात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है, तब तक उसकी सदा प्रशंसा की जाएगी। आदर्शात्मक आइडियलिज्म नहीं है इसके अंदर। आइडियलिज्म क्या है इसके अंदर? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपके अंदर एक चीज लेके आ रही है। जैसे यहाँ राजस्थान के कुछ कवि गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पास, तो उन्होंने कहा साहब आपका तो एरिया ही शौर्य का है, वो वहां के गीत सुनाओ मेरे को, राजस्थान तो शौर्य का स्थान है, वहां के सुनाओ। तो जब उन्होंने सुनाए तो टैगोर कहते हैं मेरे को ऐसे लगा जैसे शौर्य जो है मूर्तिमान मेरे सामने खड़ा हो। अब क्या चीज थी वो? आपके इंद्रिय संवेदनों को, भाई वाइटल को ही तो टारगेट किया, पर वाइटल के डीपर पार्ट्स भी हैं। वाइटल बोलने से कोई वाइटल यही थोड़ी है जो भोजन के अंदर लग रही हो, पशु प्रवृत्तियों के अंदर लग रही हो, खाली कामुकता के अंदर लग रही हो, ये थोड़ी है कोई। वाइटल में साहस भी है, जुनून भी है, अपने आप को उछाल के फेंक देने, रण के अंदर फेंक दे। बुद्धि से सोचते रहो तो रण में थोड़ी फेंक देगी बुद्धि। ये भी ठीक है, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए भाई साहब, देखो ऐसे मत किया करो। कौन समझता है इस चीज को? वो कहती हटो कल चलेंगे, कवच नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसके अंदर जो जोहर किया है यहाँ, या जितनी भी चीजें हैं वो वाइटल ही तो करवाती है, शरीर थोड़ी करवाता अपने आप के अंदर, न बुद्धि करवाती। तो जो मुख्यतः इंद्रिय संवेदनात्मक है, कम प्रधान रूप से बौद्धिक है और आदर्शात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है, तब भी उसकी सदा प्रशंसा की जाएगी। उसका काम है भाई, मनुष्य जाति जिस स्तर के ऊपर है, अब उसके ऊपर आज अगर कवि सम्मेलन हो रहा और उसके अंदर मैं ये कह दूं कि इसके अंदर अपन वैदिक चांटिंग करेंगे, न तो वो उसका स्थान। अब बताओ उसके अंदर कितने के लोग आएंगे? अगर हम ये चर्चा गहन रूप से करना शुरू कर दें, आप ही उसको कितना देर तक फॉलो कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। मैं इतनी बार बार क्यों धीरे चल रहा हूं मैं इसमें, और इतनी इमेजेस बना रहा हूं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है जिस ग्रुप में हम बैठे हैं। इसके लिए कितना भारी बैकग्राउंड। और मैं तो कह रहा हूं जो साहित्य वाला व्यक्ति है उसने भी इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा। श्री अरविंद जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पर जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इतना इतिहास लिखा होगा, वो भी श्री अरविंद ने जो अभिव्यक्ति कर दी वो तो सुप्रीम है। कहां से लाओगे वो विजन, कहां से लाएंगे वो चीज? अब इससे आगे तो देखो फिर ये लंबा है, यहां नहीं जा पाएंगे। अब इसके अंदर क्या कुछ थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है क्या इसमें, रविकांत जी? ये आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। अब आप देख रहे हैं श्री अरविंद की प्रोफाउंड राइटिंग्स, जिनका कभी
चर्चा ही नहीं सुनने में आती कि ये भी चीजें हैं। बहुत जबरदस्त। मतलब ये कल्पना से परे है और खाली पढ़ने लिखने के दायरे की चीज नहीं है ये। हाँ जी शब्या जी। भैया जितने लोगों का नाम उल्लेख किया गया है, हाँ हम जी। तो किसी का एक स्कूल कॉलेज में शेक्सपियर का कुछ कहानी से पढ़े, हाँ। और बाकी लोग को तो हमको याद नहीं है कि हम उनका हाँ। कोई रचना पढ़े हैं। हम्म। लेकिन हाँ, इस तरह से भी व्याख्या हो सकता है, ये जानने से अच्छा लगा। हाँ यही मैं कह रहा लेकिन हूँ, हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जानने से श्री अच्छा अरविंद ही कर लगा। सकते हैं और ये तो। खाली अभी श्री है अरविंद कि के अभी पास ये महारत है। काव्य का स्रोत, हाँ। चाहे हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो उसका स्रोत हमारा कौन सा पाठ से हो रहा है, ये उसके प्रति थोड़ा कॉन्शस कर रहा है। हाँ ये बात सही है बिल्कुल। हम्म। विवेक कोई बात है क्या इसके और अंदर? इसी तरफ हो रहा है कि किसी के बात से हमारा कौन भाग प्रभावित होता है। आप जो उदाहरण एक दिए थे कि किसी कोई सभा में किसी को बुलाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका तो फट से ईगो तुरंत, और वैसा तो हर ई में देख रहे हैं, हाँ। जितना भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं उसमें तो रिएक्शन हम लोग साफ देखते हैं कि होता तो पहले ही, और अपने पर भी उसका असर कई बार पड़ा है। सब भी तो एकदम होता है। सही है। हाँ विवेक। समझ में आ रही है मुझे स्पष्ट। अब इसको प्रैक्टिस में अपने को लाने के लिए क्या करना चाहिए वो आप लोगों का प्रश्न, आप मंथन कीजिए। अगर ऐसी चीजें हैं भाई, यदि ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी लेयर्स हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, वो हम सबके साथ हैं, तो अब जीवन में क्या करना चाहिए? मतलब हम तो बाहरी से बाहरी अभिव्यक्ति की भी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी नहीं है, तो हमारे लिए तो पूरी जर्नी अभी बाकी है। तो इसके लिए कुछ हमको मूर्तिमान तरीके से, ये नहीं कि हम इस काव्य के स्रोत जान जाएंगे, ये चीजें जान जाएंगे, पर कुल मिला के इसकी गुत्थी अंदर है। तो क्यों ना हम पूर्ण रूप से माँ के रास्ते के ऊपर अपने आप को ऑफर क्यों नहीं कर देते? श्री अरविंद में आपका जितना जो विकास है संभव, वो आपको जहां लेके जा सकते हैं ये आप सोच नहीं सकते। और क्योंकि वो वहां ले जाएंगे इसलिए भी हम नहीं जा रहे। कोई चीज है जो प्रेम करती है, तो आप थोड़ा सा गहनता से जीवन के अंदर चिंतन कीजिए और प्रयास कीजिए कि जीवन उसी तरीके से न बीत जाए। इसकी डीपर लेयर्स हैं, डीपर संभावनाएं हैं, उसमें हम चलें। यहाँ हम विराम देते हैं, कल फिर इसको पकड़ते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री